जनाब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, मगर ये नफ़रत की जो हिंदू मुस्लिम नफ़रत की राजनीति की जा रही है, इस नफ़रत को हम बहुत ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे वोट की ज़रूरत सबको है, मगर हमारी ज़रूरत किसी को नहीं है। मुसलमानों को अलग से, सियासी पार्टियों को अलग से और हुकूमत से अलग से गुजारिश की गई है। मैं हुकूमत के तमाम नुमाइंदों से गुजारिश करना चाहता हूं, जो आज ये हो रहा है मुल्क में, कम से कम इससे बाज रखा जाए। और आल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम ने जारी किया एजेंडा। बरेली में उर्से आला हजरत के पहले दिन इस्लामिक रिसर्च सेंटर के तत्वाधान में आल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुश्ताक कादरी के नेतृत्व में मुस्लिम एजेंडा जारी किया, जिसमें मुसलमानों के सूरत हाल पर प्रकाश डाला गया। ये तो सब झूठे वादे थे। लोगों को, बच्चे रोते हैं उनको आइसक्रीम दे देते हैं, टॉफ़ी दे देते हैं। इस तरह से हम लोगों को 2014 से लेके अब तक के परेशान किया जा रहा है। इसमें मुसलमानों के मसाइल और उसकी वजह, उसका हल सब कुछ है। अगर इस पर अमल कर लिया जाए, यकीनन तमाम परेशानियां, तमाम दुश्वारियां ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मेरी ये हुकूमत से जिस तरह से हिदायतें दी गई हैं, मुसलमानों को अलग से, सियासी पार्टियों को अलग से और हुकूमत से अलग से गुजारिश की गई है। मैं हुकूमत के तमाम नुमाइंदों से गुजारिश करना चाहता हूं, जो आज ये हो रहा है मुल्क में, कम से कम इससे बाज रखा जाए कि हमारे वोट की ज़रूरत सबको है, मगर हमारी ज़रूरत किसी को नहीं है। तो इस पर मुसलमानों को सोचना चाहिए कि 70 साल से हम हुकूमतें बनाते आए हैं, लेकिन हमें किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की। तो इस पे संजीदा मिजाज हो के गौर करके कोई एजेंडा मुरतब कर लिया जाए कि करना क्या है। जनाब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, मगर ये नफ़रत की जो हिंदू मुस्लिम नफ़रत की राजनीति की जा रही है, इस नफ़रत को हम बहुत ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम जहां मुल्क की सालमियत के साथ खड़े हैं, मुसलमान मुल्क की यकता और अखंडता की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर इस नफ़रत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। जगह जगह लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, टेरर फंडिंग, दहशतगर्दी, आतंकवाद के नाम पर बेकसूर उलमा को और मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इसकी भी हम शदीद तौर पर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बेकसूर मुसलमानों को गिरफ़्तार न किया जाए और इस पर रोक लगे। और इसी के साथ साथ में जो मुसलमानों के साथ गवर्नमेंट ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, तो ये नारा बेमाना और बेवक़्त इस तरीके से होकर रह जाता है कि हुकूमत में सिर्फ 1% लोगों की मुस्लिम कम्युनिटी से नुमाइंदगी है जो बनामे मुस्लिम हैं, जबकि बहुसंख्यक तादाद में सुन्नी सूफ़ी बरेलवी मुसलमान यहाँ पर हिंदुस्तान में आबाद हैं। उनकी हुकूमत में, ना सेंट्रल हुकूमत में, ना राज्य हुकूमत में कोई नुमाइंदगी नहीं है। इसलिए नुमाइंदगी दी जाए, तभी तो सबका साथ सबके विकास के नारे का सही माना होगा, वरना ये नारा बेमकसद और बेमाना होकर के रह जाएगा। इसी के साथ साथ में मुस्लिम एजेंडे में उलमा ने यह भी कहा है कि हुकूमत के ज़रिए जो मुसलमानों के उत्थान हेतु डेवलपमेंट के लिए स्कीमें बनाई जाती हैं, वो स्कीमें सिर्फ कागज़ तक सीमित रहती हैं। उसका इम्प्लीमेंट यानी अमल दरामद ज़मीनी स्तर पर नहीं होता। मुसलमानों को उसका कतन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए उसमें बदलाव लाया जाए, उसके तौर तरीक़ों में चेंजिंग लाई जाए। और उलमा ने यह भी फ़ैसला किया कि अभी 5 राज्यों में इलेक्शन होना है, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ पे इलेक्शन होना है। तो इस सिलसिले में उलमा ने साफ साफ वार्निंग दी है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को। ये कहा है कि मुसलमानों को बंधवा मजदूर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी न समझे। मुसलमानों के जहाँ मसाइल होते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, लीडरान, ये सब खामोश तमाशाई बने होते हैं। मुसलमानों के जितने भी मसाइल हों, चाहे 3 तलाक का मसला हो, या आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों की गिरफ्तारी हो, या धर्मांतरण के नाम पर उलमा की गिरफ्तारी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। कोई मुसलमानों के साथ उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हम वार्निंग देते हैं कि वो मुसलमानों को बंधवा मजदूर न समझें। मुसलमान खुद अपना फैसले करना जानता है,
अपने हक़ राय दही का इख्तियार उसको खुद हासिल है। वो खुद किसको पोल करेगा, किसको वोट देगा या नहीं देगा, ये उसके विवेक पर, उस पर ज़मीर पर है। हम खुद इस बात को बेहतर समझते हैं। इसलिए मुसलमानों को तमाम पार्टियां ग़ुलाम न समझें, अपना बंधवा मजदूर न समझें। इनको वोटों के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। जब ज़रूरत होती है, जब वोट होता है, तो मुसलमानों से बढ़ चढ़ के अपीलें की जाती हैं और लोग लुभावने जो है वो वादे किए जाते हैं। अब मुसलमान बेदार हो गया है और इनके वादों में और इनकी घोषणाओं पर यकीन करने वाला नहीं है।